स्वागत है सभी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का। बधाई हो सभी को। दस्तावेज सत्यापन दिशा निर्देश राजस्थान सरकार की तरफ से रिलीज़ कर दिया गया है और बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स के आ रहे हैं। देखो दोस्तों, काफ़ी कंप्यूटेंस चल रहा है यार यूट्यूब पर भी। मेरे से पहले आपने इसकी वीडियो देख ली होगी पूरी, इसको क्लेरिफाई कर दिया होगा अदर यूट्यूबर्स वालों ने। बट अभी इसके पूरा मैं समझाऊंगा आपको। इसी के साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स का जिनका सिलेक्शन हो चुका है, उनके यार एप्लीकेशन आईडी नहीं मिल रही है, तो उसका भी हम सॉल्यूशन की बात करेंगे दोस्तों। अंडरटेकिंग शपथ पत्र क्या होता है उसकी भी हम बात करेंगे। एडमिट कार्ड पे साइन किस किस के नहीं है उसकी भी हम बात करेंगे। सभी चीज़ का मैं सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। पिता के नाम से मूल निवासी है उसकी भी हम बात करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, कहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म हम डाउनलोड करें, तो उसका भी मैं आपको रास्ता बताऊंगा। एडमिट कार्ड नहीं है, आईडी भी नहीं है, तो दोस्तों बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, तो सभी का सॉल्व करेंगे। तसल्ली के साथ वीडियो देखें। पूरी वीडियो देखने के बाद आपको सब कुछ क्लियरिफाई हो जाएगा, तो आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों बात करेंगे राजस्थान सरकार। सबसे पहले मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि काफ़ी मेहनत की जा रही है आप सभी के लिए। और काफ़ी लगभग मैंने 30 से 40 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका प्रॉब्लम सोल्व कर दी है। जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा था तो मैंने उनका सिलेक्शन करवा दिया है। कैसे? क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट से दिक्कत आ रही थी, तो मैंने उनका प्रॉब्लम सोल्व आउट किया है। इसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको ऐसी आ रही है दोस्तों, तो उसके लिए मेरी बातचीत चल रही है NHM ऑफिस। तो जैसे ही वहाँ से जवाब आता है, वहाँ से मेरी बात कंप्लीट हो जाती है, तो मैं आपको पूरी एक और वीडियो में आपको अपडेट कर दूंगा उसके बारे में। चलो इसको मैं पूरी क्लियर कर देता हूँ, फिर हम अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे स्टूडेंट के जो जो उनको दिक्कत आ रही है। तो बात करते हैं राजस्थान सरकार स्वास्थ्य मिशन की तरफ से ये निकाल दिया गया है दोस्तों। दस्तावेज सूची निकाल दी गई है। संविदा CHO भर्ती 2000 हेतु सत्यापन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश। दोस्तों बात करेंगे, इसमें बताया गया है कि अभ्यर्थियों को दस्तावेजों का उनके आवेदन पत्र में मोबाइल नंबर जो उन्होंने एप्लीकेशन में लगाए थे, तो उस पर लिंक आएगा, तो वो लिंक पे आपको सभी दस्तावेज आपको अपने अपलोड कर देने हैं। और दोस्तों वो लिंक आपके 27 तारीख से यानी कल से आने लग जाएगा। ओके, आज 26 जनवरी। ठीक है, तो दस्तावेज सत्यापन के समय अपने साथ अनिवार्य रूप से लिखा है एक प्रतिलिपि। तो आपको 2 प्रतिलिपि निकाल लेनी है, जो एक आपको साथ रखनी है और एक आपको लेके जानी है वहाँ पे दस्तावेज सत्यापन के टाइम। ऑनलाइन आपको सबमिट करने हैं ही सही। चलिए बात करते हैं पहले टॉपिक के बारे में। आवेदन का पत्र का प्रिंट, यानी जो आपकी एप्लीकेशन आईडी है संविदा CHO है, तो जारी एडमिट कार्ड भी आपको लेना है और कलर फोटो आईडी भी आपको लेनी है। ठीक है, और ऑनलाइन अपलोड किए गए दस्तावेज का सूची का प्रिंट, जाना आपने वो अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई किया था CHO का, तो जब आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया था तो उसकी प्रिंट आउट और शपथ पत्र स्व हस्ताक्षरित की 2 प्रतियाँ। अंडरटेकिंग, जो अभी दोस्तों बात करेंगे अंडरटेकिंग क्या होता है। तो अंडरटेकिंग शपथ पत्र आपको दोस्तों CHO में आपने जब फॉर्म भरा था तो आपको एक लेटर मिला था अंडरटेकिंग शपथ पत्र का, तो वो उसको आप सेल्फ असिस्टेंट करना है। और अगर नहीं मिला हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे या मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, वहाँ से आप अपने अंडरटेकिंग शपथ पत्र डाउनलोड कर ले और उसकी प्रति आपको ले जानी है। अपलोड किए गए समस्त मूल दस्तावेज है ना, 10th 12th आपने रजिस्ट्रेशन, आपका सर्टिफिकेट, डिग्री, सब कुछ। दोस्तों इसमें बात करेंगे आवेदन को उपरोक्त सभी दस्तावेज ले जाना अनिवार्य है। और साथ में नर्सिंग कॉलेज राजकीय नर्सिंग स्कूल स्टाफ द्वारा आईडी चेक की जानी है। यानी आपने जहाँ से नर्सिंग की है तो वहाँ पे आपको एक आईडी दी जाती है नर्सिंग कॉलेज में, तो वो आईडी भी आपको साथ में ले जानी है। दोस्तों धीरे धीरे बात करेंगे, काफ़ी इसमें सब कुछ एक एक चीज़ आपको क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। मूल निवासी आपको ले जाना है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे आपका मूल निवासी 3 साल तक का चल जाता है, ध्यान रखना। आवेदक द्वारा राजस्थान सरकार के सक्षम, ये तो हो गया मूल निवासी, इसमें ज़्यादा कुछ खास ही नहीं दोस्तों। ठीक है, और इसमें बात करेंगे, इन्होंने बताया कि जिसके पास मूल निवासी आप अगर नहीं ले जाते हो या आप नहीं अपलोड करते हो तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी जनरल कैटेगरी में शामिल करके मान लिया जाएगा। उसी आधार पर आपकी जो है फाइनल लिस्ट निकाली जाएगी। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट की। तो ये कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट में सभी कास्ट आ गई, SC ST OBC MBC EWS, इन सभी को आपके सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं और आपको ले जाने हैं दस्तावेज सत्यापन के टाइम। दोस्तों बात करेंगे
इसमें एक चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट सभी के दिमाग में चल रही है कि आवेदक द्वारा आरक्षण हेतु राजस्थान राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा पिता के नाम से जारी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर उनको, आप दोस्तों पिता के नाम से जारी दस्तावेज इसका मतलब नहीं है कि आप पिता के नाम से जो है मूल निवासी हेतु बनवाओ। आप बहुत सारा क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो दोस्तों जो आपका मूल निवासी या आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है तो वो आपके और आपके पापा के दोनों के नाम से ही होता है, तो वो आपके चल जाएगा। ओके, अलग से पापा का बनवाना है कोई ज़रूरी है नहीं और वो बनता भी नहीं है। तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना है जिस पे आपके पापा का नाम ऑलरेडी अंकित रहता है। तो ये हो गई चारों कास्ट सर्टिफिकेट की बात, ठीक है। और इसमें जो बताया गया है कि AWS वालों को AWS का सर्टिफिकेट ले जाना है, और अगर नहीं ले जाते हैं तो उनको जो है अनारक्षित में शामिल कर लिया जाएगा जनरल में। चलिए नीचे चलते हैं। TSP सर्टिफिकेट, TSP क्षेत्र का जो है दोस्तों उसको TSP सर्टिफिकेट ले जाना है ताकि उसको आरक्षण मिल सके। TSP वालों को आरक्षण दे देता है, ये आपको याद ही होगी ये बात। चलिए दोस्तों बात करते हैं नीचे, शहरिया कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको ले जाना है, तो आपको शहरिया का आरक्षण मिलेगा जो कि बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। मेरी लिस्ट में देखिए ये सभी कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप नहीं ले जाते हो, है ना, इसके अलावा जिसकी एप्लीकेशन आईडी नहीं निकल रही तो उसी आधार पर मेरिट लिस्ट निकलेगी और मेरिट लिस्ट में फिर उलट हो जाएगा सब कुछ। तो एप्लीकेशन आईडी कैसे निकलवानी है मैं अभी आपको बता दूंगा। इसके अलावा मेरे सर्टिफिकेट ले जाना है अगर आपकी शादी हो गई हो तो। इसके अलावा विडो डेथ सर्टिफिकेट, अगर को विधवा हो तो आपको पति का मृत्यु प्रमाण पत्र भी साथ में ले जाना है। इसके अलावा सक्षम प्राधिकारी विधवा पति मृत्यु प्रमाण पत्र आपको ले जाना है। ओके, चलिए नीचे बात करते हैं। एक सर्विसमैन का जो है तो उसको एक सर्विसमैन सर्टिफिकेट ले जाना है। देखिए अगर ये सब आप नहीं ले जाता हो ना तो आपको जनरल में शामिल किया जाएगा, सिंपल सी बात इसमें लिख रखी है, या फिर आपको कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। स्पोर्ट्स की भी वही बात आ गई। बात करते हैं मेन विकलांगता डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की। दोस्तों इसमें बताया गया है कि आवेदन द्वारा अपने आरक्षण हेतु संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर उसका प्रवर्ग अनारक्षित मूल वर्ग क्षैतिज प्रवर्ग में उसके द्वारा प्रथम के आधार पर शामिल किया जाएगा। यदि उसके पास वो अगर नहीं लगाता है अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट तो उसको जो है अनारक्षित जनरल में ही गिना जाएगा दोस्तों। तो उसको अपना ले जाना है सर्टिफिकेट और चेक करवा देना है अपने अधिकारी को। इसके अलावा 14वीं में बात करेंगे 10th की मार्कशीट आपको ले जानी है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे उसमें जन्म तिथि है जो 10वीं बोर्ड की प्रमाण पत्र मानी जाती है, सीधा सीधा इसमें लिखा गया है। तो जो आपका ये मांगते हैं ना जन्म तिथि प्रमाण पत्र, तो वो 10th का सर्टिफिकेट ही होता है, 10th की मार्कशीट ही होती है। आवेदक की जन्म तिथि में अंतर होने पर बोर्ड अंक तालिका में उल्लिखित जन्म तिथि के अनुसार ही पात्र, यानी इसमें बताया गया है कि अगर आवेदक की जन्म तिथि में अंतर होता है तो उसको बोर्ड अंक तालिका में उल्लिखित जो आपकी बोर्ड यूनिवर्सिटी रहेगी नर्सिंग की उसमें जो उल्लिखित है उसके आधार पर मानी जाएगी। देखिए बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो इसमें GNM BSc नर्सिंग, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके सामने आ गई है। अगर आप GNM BSc नर्सिंग का आपके पास जो है ले जाना है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये साथ साथ, और BAMS वालों को भी अपना सर्टिफिकेट ले जाना है। और अगर कोई ये नहीं ले जाता है या आवेदन द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदन पत्र में भरी गई योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा उक्त वांछित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर आवेदन की पात्रता निरस्त की जाएगी, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट। मैंने कहा था आपसे कि आप सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड करवा लें। और जिसके बाद BSc इन कम्युनिटी हेल्थ BCCCH का सर्टिफिकेट है तो उसको साथ में ले जाना है, तो आपको जो है डायरेक्ट पोस्टिंग दे दी जाएगी, आपको कोई जो है कोर्स नहीं करवाया जाएगा 6 मंथ का जो इग्नू से वेरीफाइड हो। इसके अलावा वैलिड रजिस्ट्रेशन फ्रॉम RNC, जी हाँ दोस्तों, जिसका राजस्थान नर्सिंग काउंसिल से वैलिड रजिस्ट्रेशन है वो ले जाए। अब इसमें आ जाती है काफ़ी इंपॉर्टेंट बात, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय RNC RBM का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि 26/9/2020 या उससे पूर्व की तिथि का प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। दोस्तों 26 सितंबर 2020 के पहले का ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इन्होंने मांगा है, उसके बाद का सर्टिफिकेट बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ठीक है, साफ साफ इसमें लिखा गया है, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। परंतु यदि रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र उक्त तिथि के बाद की दिनांक का जारी हुआ तो अगर कोई उसके बाद का प्रमाण पत्र जारी करता है तो उसकी शर्तें बताइए इसमें कि उसको प्रस्तुत करने की रसीद लानी होगी साथ में, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे, ये
तथापि माननीय राज्य उच्च न्यायालय जोधपुर बेंच में याचिका संख्या या कोई किसी ने कुछ याचिका लगाई थी तो ये उसके लिए चल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, 10/11/2020 तक का उसके लिए चल जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। और इसमें भी ये रहा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय RNC RBM का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की अंतिम तिथि 26/9/2020 26 सितंबर ये दोस्तों, ठीक है ना। ये किसी ने याचिका लगाई है तो उनके लिए सिर्फ ये जो है आगे डेट बढ़ा दी गई है, 10/11/2020 तक का उनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चल जाएगा। चलिए बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के बारे में। तो संविदा CHO भर्ती की दिनांक 16/1/2021 को जारी विचारित सूची में विचारित यानी अभी फाइनल नहीं है, विचारित है। अभ्यर्थियों का निम्नानुसार 6 स्थानों पर 8 केंद्रों में दिनांक 30 तारीख को जो है आपका दस्तावेज सत्यापन प्रारंभ किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 30 तारीख को, 30 जनवरी को। और सेंटर कौन से होने वाला है? तो अजमेर है, जोधपुर है, कोटा है, उदयपुर है, बीकानेर है, जयपुर है। बात करेंगे अजमेर में गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज, जनना हॉस्पिटल, MDM हॉस्पिटल, MBS हॉस्पिटल, कोटा में MBS, उदयपुर में उदयपुर RNT, बीकानेर में मेडिकल कॉलेज ग्राउंड बीकानेर, और जयपुर में 3 है दोस्तों। देखिए स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जलाना डूंगरी, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज, JLN रोड, हॉस्पिटल रोड, राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग RNC, ठीक है, C स्कीम। चलिए नीचे चलते हैं। इसमें बताया गया है कि विचारित सूची में शामिल अभ्यर्थियों को उनके द्वारा आवेदन पत्र में उल्लिखित दस्तावेजों को ऑनलाइन सबमिशन हेतु लिंक उपलब्ध करवाया जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा दोस्तों से बताया कि कल आपके पास एक लिंक आएगा, तो लिंक को आपको उल्लिखित दस्तावेज तथा अंडरटेकिंग शपथ पत्र लिंक के माध्यम से अपलोड कर सबमिट किया जाएगा। अंडरटेकिंग शपथ पत्र जिसके समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, तो वो हमारा ग्रुप ज्वाइन कर ले, उसमें अंडरटेकिंग शपथ पत्र आपको समझ में आ जाएगा, पता चल जाएगा क्या होता है। तो आपको कल एक लिंक आएगा, उसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट जो है सबमिट कर देने हैं दोस्तों। चलिए नीचे बात करते हैं। दस्तावेज प्रमाणीकरण के समय इस सूची पर आवश्यक संशोधन के समय वेरीफाई अभ्यर्थी हस्ताक्षर करेंगे। और वेरीफाई एक प्रति जो है अपने पास रखेगा स्टूडेंट और दूसरी प्रति अपने साथ ले जा सकेगा। वेरिफिकेशन के समय वेरीफायर द्वारा समस्त दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन कर सेव कर फ्रीज कर दिया जाएगा। एक सेकंड आप रुकिए। टेक्निकल सेवा प्रदाता सूटों के माध्यम से दोस्तों, इसमें बताया गया है कि आपको जो कैंडिडेट द्वारा डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आप प्रस्तुत करेंगे तो उनको मौका दिया जाएगा उनके सभी डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करने का। इसके अलावा इसमें बताया गया है कि जो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर द्वारा संविदा CHO के अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कार्य करवाना देना प्रस्तावित है, तो उसके लिए जो सभी राजस्थान नर्सिंग काउंसिल द्वारा सभी केंद्र पर 5 कंप्यूटर सिस्टम विद दस्तावेज चेकिंग होंगे आपके, ठीक है। कंप्यूटर चेकिंग आपकी होने वाली है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की। दस्तावेज प्रमाणीकरण के समय कंप्यूटर सिस्टम पर डॉक्यूमेंट भौतिक रूप से सत्यापित किए जाएंगे, फिजिकली रूप से सत्यापित किए जाएंगे तथा उनको फ्रीज यानी सबमिट कर लिया जाएगा मेरिट लिस्ट के लिए। तथा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको मूल दस्तावेज को लेकर साथ में जाना है, मतलब आपको ओरिजिनल भी ले जाना है तथा उनकी प्रिंट भी ले जानी है, और प्रिंट सभी दो निकाल के रख लें। RNC डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कार्य हेतु नोडल एजेंसी रहेगी। ये नोडल एजेंसी यानी नोडल एजेंसी की सहायता से संबंधित प्रिंसिपल गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज स्कूल के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में टेबल काउंटर पर स्टाफ मशीन विद एवं अन्य संसाधनों का आवश्यक सहयोग देंगे। यानी आपका अगर RNC रजिस्ट्रेशन अगर आप सोच रहे हो कि कोई अदर स्टेट में है और उसका रजिस्ट्रेशन जैसे MP का है और वो सोच रहा है कि मैं राजस्थान में जाऊँ, तो अगर उसने भी रिन्यू करवाया है तो वहाँ पे एक नोडल एजेंसी रहेगी जो पूरी जांच करेगी। सिर्फ मशीन भर में स्कैन करने से ही जो है आपका पता चल जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन मान्य है नहीं है, 26 सितंबर के पहले का है या फिर नहीं है, या फिर आपका जो है पुराना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है या फिर न्यू रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। इसकी बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय दिव्यांग श्रेणी के सभी अभ्यर्थियों को अंतिम दिवस पर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में उपस्थित होना आवश्यक है तथा RNC द्वारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन टीम रखी जाएगी दिव्यांगी अभ्यर्थियों के लिए, जो कि उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेगी मेडिकल बोर्ड द्वारा तथा इसके लिए मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को पृथक से मेडिकल बोर्ड के गठन में सभी जांच को निःशुल्क व्यवस्था की जाएगी। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के बाद पात्र पाए गए अभ्यर्थियों में से मुख्य व अनारक्षित सूची TSP नॉन SPP को अंतिम जन सूची जारी की जानी है, यानी फाइनल लिस्ट आपकी जारी कर दी जाएगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद में। चलिए बात करते हैं निषेध।
ये देखिए 20 पॉइंट बहुत सारे लोगों को समझ में आ रहा था, मैं इसको समझा देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दिन पात्रता विनिश्चय आवेदन की अंतिम तारीख भी 26/9/2020 को आधार मानकर किया जाएगा, यानी जिसके 26 सितंबर, ठीक है ना, जिसके 26 सितंबर के पहले का रजिस्ट्रेशन है उसको ही मान्य किया जाएगा और सबको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। दोस्तों जिसके पास अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है नर्सिंग का, अगर आपका 26 सितंबर के पहले का ही है तो वो ही माना जाएगा, उसके बाद का अगर हो तो फिर वो आपको नहीं माना जाएगा। अगर है भी तो फिर आपको उसकी जो है प्रिंट लानी, रसीद ले जानी होगी। दोस्तों कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करके आप सब कुछ पूछ सकते हो। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय आपको कोई किराया भत्ता, ठीक है ना, नहीं दिया जाएगा, नो अलाउंस। और टाइम प्रथम पारी में रहेगा आपका 10 से 1 और सेकंड पारी में 2 से 5 रहेगा, ठीक है। और अगर कोई वेरिफिकेशन नहीं करवाना आता है तो उसको एक और डेट दी जाएगी, ठीक है। केवल विश्व परिषद अंतिम दिवस के आगमन कार्य उसकी, और अगर वो उस डेट पे भी नहीं आता है तो उसको फिर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी आमंत्रित किए गए दिवस एवं समय पर दस्तावेज सत्यापन हेतु समझ प्रमाणित दस्तावेज के व्यक्ति के साथ उपस्थित नहीं होते हैं तो उन्हें संवेदनशील पद हेतु अपात्र मानकर जो है भर्ती प्रक्रिया से बाहर माना जाएगा, ठीक है। साफ साफ लिखा हुआ है इसमें। ये जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आप करवा रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है CHO बन गए, ये सिर्फ पात्रता की जाँच के लिए कि आप फाइनलिस्ट के लिए पात्रता हो या नहीं हो। तो ये थी दोस्तों सिंपल सी बात है, आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने जाना है, आपके मोबाइल पर लिंक आ जाएगा, आपको उसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने हैं। और 26 सितंबर इसमें बताया गया है, इसके पहले का ही आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इसके बाद का पात्र माना जाएगा। कुछ लोगों ने याचिका लगाई थी तो सिर्फ उनके लिए ये मान्य है। एनीवेज है तो फिर आपको उसकी रसीद ले जानी होगी, नहीं है तो फिर आप RN से जाइए और वहाँ से रसीद ले आइए। चलिए बात करते हैं अब देखिए दोस्तों काफ़ी दिक्कत आ रही है दोस्तों को। तो सबसे इम्पोर्टेंट समस्या जो बहुत सारे लोगों को आ रही है कि उनका एप्लीकेशन ही गुम गया है, तो क्या करें। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन अभी देखिए, मेरी बात चल रही है NHM ऑफिस, और शायद आज या फिर कल सुबह तक इसका आंसर आ जाए, मिल जाएगा मेरे को जवाब उधर से NHM ऑफिस से। तो मैं इसकी जानकारी एक नई वीडियो बना के दे दूँगा, लेकिन फिर भी मैं बताता दूँ एक सॉल्यूशन आपको। जिसका एप्लीकेशन गुम गया है तो उसको करना क्या है, कल आपके मोबाइल पे जो लिंक आएगा तो उसको ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद उसमें आपकी जो है कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन दे दी जाएगी, तो उसी आधार पे आपको आगे बढ़ लेना है। कि एप्लीकेशन नहीं है तो फिर आपका एडमिट कार्ड चल जाएगा, एडमिट कार्ड भी नहीं है तो आपकी ID चल जाएगी, जो भी है टर्म एंड कंडीशन आपको दे दी जाएगी। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो फिर मेरी बात चल रही है NHM ऑफिस में, तो मैं आपको सोल्व आउट कर दूँगा। बात करेंगे दोस्तों एडमिट कार्ड पे साइन की, तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके एडमिट कार्ड पे साइन है भी नहीं भी, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए और बात करते हैं पिता के नाम का मूल निवासी। दोस्तों पिता के नाम का मूल निवासी नहीं होता, अपना जो मूल निवासी होता है उस पर ही पिताजी का नाम जो है उपस्थित होता है, तो उसको मान्य ही किया जाएगा, मान्य वही माना जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं दूसरी दोस्तों अंडरटेकिंग शपथ पत्र। तो अंडरटेकिंग जो दोस्तों शपथ पत्र होता है उसके बारे में मैं आपको जानकारी कल वाली वीडियो में दे दूँगा। बाकी आप मेरे टेलीग्राम पे आ जाइए तो वहाँ पे आपको अंडरटेकिंग शपथ पत्र मिल जाएगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। इसमें आपको अपनी एप्लीकेशन ID, एडमिट कार्ड, फ़ोटो आपको वही ले जाना है जो आपने एप्लीकेशन में लगाए थे। आपका मूल निवासी ले जाना है, जाति प्रमाण पत्र ले जाना है, OBC MBC जिसका भी हो, नहीं है तो फिर आप जनरल में गिने जाओगे, आपकी परसेंटेज हाई जाएगी और आप शायद फाइनलिस्ट में डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। मेरे सर्टिफिकेट आपको ले जाना है, विधवा सर्टिफिकेट आपको ले जाना है अगर हो तो, ये नहीं है भाई मेरे सबको ले जाना है, जिसकी मैरिज है उसको ही ले जाना है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको ले जाना है, 10-12 की आपको मार्कशीट ले जानी है, GNM BSc नर्सिंग की मार्कशीट और उनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले जाना है। अगर नहीं है तो फिर आपका पात्र माना जाएगा, सिंपल सी बात है, ये लिखा हुआ है, पात्र तो निर्देश कर दी जाएगी। और आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो 26 सितंबर के पहले का होना अनिवार्य है। BCCH का ले जाना है तो आपको डायरेक्ट पोस्टिंग दे दी जाएगी। तो यह थी दोस्तों आज की वीडियो, काफ़ी
प्रॉब्लम शायद मेरे इस वीडियो से आपकी सॉल्व आउट हो गई हो। काफ़ी की मैं पर्सनली व्हाट्सएप पे कर रहा हूँ प्रॉब्लम सॉल्व, वो मुझे मैसेज कर रहे हैं, आप भी मुझे कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक, ग्रुप का, मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक, जहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हो। व्हाट्सएप टेलीग्राम पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। तो सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वहाँ पे आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके मुझे पर्सनली मैसेज कर दे, तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट करूँगा हर एक। तो ये थी वीडियो, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।